ऑलराइट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल अकाउंट्स. ठीक है, नाम से एक चीज़ आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कोई बड़ी कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव चीज़ है. कंट्रोल अकाउंट्स बेसिकली इज़ अ मैकेनिज्म डिराइव्ड टू चेक योर इंडिविजुअल लेजर्स. ये हमने पूरा डिस्कस किया था एक पूरा क्वेश्चन करके ना कि क्यों बनाया जाता है. अच्छा, पहले तो नाम देखते हैं. सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. साइड में एक और नाम लिखा हुआ है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. एक कस्टमर का अकाउंट नहीं है, सारे कस्टमर्स का अकाउंट है. अब जब ट्रेड रिसीवेबल का जिक्र आता है तो हम देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स आते क्यों हैं. एक होती है हमारे पास कैश सेल्स और एक होती हैं क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स का तो ताल्लुक ही नहीं है ट्रेड रिसीवेबल से. क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स भेज दिए उधार पे, पैसे बाद में रिसीव करेंगे. तो एक बंदे का आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रेड रिसीवेबल. देखा है ना, आप किसी से कुछ उधार पे खरीदते हैं, वो आपका नाम लिखता है, डेट लिखता है, अमाउंट लिखता है, और जब आप उसको पैसा दे देते हैं वापस तो आपका वो अकाउंट ख़त्म कर देता है. उसको उर्दू में खाता बोलते हैं, हम इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं. बेसिकली आपके लिए वो क्या हो जाता है, ट्रेड पेबल, उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल. अब ये पूरी दुनिया में आप कहेंगे सर ये तो बड़ा रिस्की सिचुएशन है. दुनिया ज़्यादातर करती ही काम क्रेडिट का. आपने वाले साहब से पूछ लें, वही कहेंगे बेटा पैसे टाइम पे नहीं मिलते, क्रेडिट पे काम बड़ा है, ये वो बरकत नहीं है, छोड़ो क्या बिजनेस कर रहे हो, टीचर बन जाओ, ज़्यादा बेहतर काम है, डॉक्टर बन जाओ. वो प्रमोट नहीं करते बिजनेस को. वजह यही होती है, टाइमली पेमेंट्स नहीं आ रही होती. ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए होता कौन है, करंट एसेट. डेबिट पे अकाउंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और क्रेडिट पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज. इसका जो एग्जिस्टेंस आई किसकी वजह से, कौन सी सेल्स की वजह से, क्रेडिट सेल्स की वजह से. तो एक बल्कि दो चीज़ें इससे रिलेटेड हो गई कंपल्सरी. क्या, क्रेडिट सेल्स कंपल्सरी हो गई, तो इसके अकाउंट में एक चीज़ तो लाजमी एग्जिस्ट कर रही होगी, क्या, क्रेडिट सेल्स. एक तो कंपल्सरी एंट्री क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स. सेल्स भी कौन सी वाली, कैश नहीं, क्रेडिट. क्रेडिट सेल्स. अब याद रखना है, ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में लाजमी कौन सी सेल्स होंगी, क्रेडिट. अगर नहीं है ना तो आपको फाइंड आउट करनी है. ये मैं फास्ट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आगे के टॉपिक्स के लिए. अगर नहीं नज़र आ रही ना और इसका नाम नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो मिसिंग फिगर है, ढूंढनी पड़ेगी. दूसरी कंपल्सरी फिगर क्या होगी, ये पैसे भी तो देगा, उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक स्लैश कैश डेबिट अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. इस बंदे का अकाउंट हम ख़त्म कर देंगे अपने पास. ये तो दो कंपल्सरी एंट्रीज हैं, लाजमी होंगी. और क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, मे बी वाली. ये पहले डिस्कस की हुई हैं बातें. अगर ये हमें गुड्स वापस कर दे तो क्या हम इससे इतने ही पैसे डिमांड करेंगे, नहीं. एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल. इसका अकाउंट कम कर देंगे अपने पास क्योंकि हमें गुड्स वापस कर रहा है. अगर हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. ठीक है. और अगर बैड डेट होगा, पैसे नहीं दिए टाइम पे, कह रहा नहीं दूंगा, तो बैड डेट्स डेबिट. बैंक तो नहीं डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. मैं आपसे पूछूं कि इसका जो टी अकाउंट बनेगा ट्रेड रिसीवेबल का, ये एंट्रीज कहाँ पोस्ट होंगी, सेल्स की तरह आएंगी, डेबिट साइड पे कोई मसला है. ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है तो उसके अकाउंट में पोस्टिंग भी किधर हो जाएगी, डेबिट पे नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का. बैंक और कैश किधर आएगा, अकाउंट जिसका बना रहे हैं उसकी नेचर यूज़ होगी. इसको भूल जाएं अभी, ये देख लें. बैंक और कैश, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, ये अमाउंट क्रेडिट पे आ जाएगा, नाम किसका आएगा, बैंक और कैश. रिटर्न इनवर्ड्स किधर आएगा,
डिस्काउंट अलाउड, और बैड डेट्स। कोई मसला है इसमें? अब ज़रा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट देखते हैं। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्या क्या? जैसे क्रेडिट सेल, डेबिट पे क्यों आ रही है, समझ आ गई? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में वो डेबिट पे आ रही है। सेल रिटर्न्स, बैंक और कैश, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये चीज़ें हमें पता चलेंगी क्यों यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं। क्योंकि अकाउंट किसका बन रहा है? ट्रेड रिसीवेबल का। वहाँ पे हमने एक बंदे का बनाया है, यहाँ पे टोटल का बना रहा है, सारा का मिला के, सारे कस्टमर्स का मिला के। ठीक है, इसका सारा डेटा कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है लिखेंगे अपने पास। ये सारा डेटा ऑब्टेन हो रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सारा डेटा कहाँ से पिक करें हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्रेडिट सेल्स कहाँ से आई आपके पास? सेल्स जर्नल से। सेल रिटर्न्स कहाँ से आया? रिटर्न इनवर्ट जर्नल से। और बैंक और कैश और डिस्काउंट अलाउड कहाँ से आया होगा? कैश बुक से। टोटल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? बैड डेट कहाँ से आया होगा? जनरल जर्नल से। ठीक है, मैं आपको डेस्टिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, बाकी की ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पास डिसऑनर्ड चेक्स। डेफिनेशन लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक्स की अपने पास। डिसऑनर्ड चेक्स are the checks returned by the bank due to insufficient funds. Or the checks returned by the bank due to insufficient funds in the customer account. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, हमें वो करता था $8,000। इसने मुझे चेक भेज दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट 8,000, मिस्टर एक्स 8,000। कोई मसला? जब ये मुझे ये चेक भेजेगा, ये इतना हो करता था, इतने का ही चेक दिया। अच्छा जी, अब एंट्री और टी अकाउंट्स तो रोज़ अपडेट होता है, ये बात तो पता है। बुक कीपिंग डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, बैंक के अकाउंट में और मिस्टर एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। बैंक के अकाउंट में किधर आएगा? 8,000 डेबिट पे। नाम किसका आ जाएगा? मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स के अकाउंट में किधर आएगा? 8,000 क्रेडिट पे। नाम बैंक का आ जाएगा। 2 दिन बाद बैंक वाले फ़ोन करते हैं और कहते हैं इनके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है सर, आपका चेक रिटर्न कर रहे हैं, आगे चेक ले जाएं बैंक से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको कहते हैं चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। अब आपने तो ये एंट्री बना ली, टी अकाउंट्स भी अपडेट कर दिए दोनों के, जज्बाती। अकाउंट्स में आपको इरेज करना अलाउड नहीं। इरेज करना, वाइटो यूज़ करना, काट दूँ, पेज फाड़ दूँ, ये एग्ज़ाम में हो जाता। रियल अकाउंटिंग वर्ल्ड में ये अलाउड नहीं है। आपको डेबिट क्रेडिट में रहते हुए ही इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, इसलिए समझा रहा हूँ इतना डिटेल। अब ये एंट्री तो बना ली थी, क्या ये एंट्री एक्चुअली बनी है? ये तो पैसे ही नहीं आया मेरे पास। एंट्री मैंने क्यों बनाई? क्योंकि पैसे आ गए थे, चेक मिल गया था, पैसे तो नहीं आए। क्या करना पड़ेगा मुझे? इस एंट्री का रिवर्सल दिखाना पड़ेगा। कैसे? मिस्टर एक्स डेबिट 8,000 से, डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट 8,000। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिसऑनर्ड चेक डेबिट 8,000 और बैंक क्रेडिट 8,000। देखने में रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिवर्सल क्या हो रहा है?
मिस्टर एक्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसी एंट्री का मैं रिवर्सल दिखा रहा हूँ, ज़रा देखें। बैंक अकाउंट में किधर आएगा डिसऑनर्ड चेक? 8,000। और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में किधर आ रहा है? समझ आया कि नहीं आया? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में किधर आ रहा है डिसऑनर्ड चेक? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी देखें, किधर आ रहा है डिसऑनर्ड चेक? प्रूव हो गया ये इधर क्यों आ रहा है। कॉपी करें अपने पास ये डिसऑनर्ड चेक के पूरे एग्जाम्पल। नेक्स्ट आइटम क्या है जो डिस्कस करना है हमने? सेट ऑफ स्लैश कॉन्ट्रा। अभी बाकी ये चार भी डिस्कस करते हैं। हमारा ये भी पता चल गया हमें डेबिट पे क्यों आ रहा है, ठीक है। अब ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। सेट ऑफ स्लैश कॉन्ट्रा डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखे अपने पास, ऐसे लिखवाई भी। सेट ऑफ स्लैश कॉन्ट्रा is a situation where an individual is a trade receivable and a trade payable. ठीक है, बड़ी कॉमन सिचुएशन हो जाती है। अक्सर आप सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में होते हैं ना, आपने देखा होगा मोबाइल वालों के पास जब भी गए होंगे, उनके पास कोई फ़ोन अवेलेबल नहीं होता, बराबर वाली दुकान से मंगा लेते हैं। देखा होगा आपने। फिर वो उसको फ़ोन भी करता है बराबर वाले को, क्या यार वो मेरा इतना हिसाब निकलता था और ये मैं चीज़ मंगवा रहा हूँ तुम्हारे से। होता है ना। एक ही बंदा आपका रिसीवेबल भी हो सकता है और एक ही बंदा आपका पेबल भी हो सकता है। देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स को क्रेडिट सेल्स की थी, बाद में कॉपी कर लेना। अभी सुनो, क्रेडिट सेल्स की आपने $9,000 की, और इसी से ही आपने क्रेडिट परचेज की हुई है $6,000। मेरे एक बात बताएं, ओ कितना करते हैं आप इसको कितना ओ करते हैं? 6,000। इससे लेने कितने? 9,000। मिस्टर एक्स को अकाउंटिंग में ना ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदे का आप एसेट अकाउंट बना लें और एक ही को लायबिलिटी भी ट्रीट कर लें। ये इस केस में मेरे लिए क्या है? एसेट है, और इस केस में क्या है? लायबिलिटी। तो मिस्टर एक्स को मुझे ना अलग अलग इज्जत से बात करनी पड़ेगी। सेल्स किधर आएंगी इनके टी अकाउंट में? 9,000। और ट्रेड पेबल अकाउंट में किधर आएंगी? 6,000। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर एक्स डेबिट, सेल्स, क्रेडिट 9,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज डेबिट, मिस्टर एक्स क्रेडिट। कोई मसला है? अब आप कहेंगे पता है क्या, पाकिस्तानी स्टाइल, ओ यार नेट ऑफ कर लो ना, बस ख़त्म हो गई बात। कितने रह जाते हैं? 3,000। 3,000 रह जाते हैं ना। अकाउंटेंट इस तरह बात नहीं करता। अकाउंटेंट कहता है कि एसेट एसेट ट्रीट होगा, लायबिलिटी लायबिलिटी। 3,000 ड्यू रह गया कि नहीं रह गया देखने में। ये तो ज़बानी कलामी बात होती है ना, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं। पहले मैं पता क्या करूँगा, पहले मैं मिस्टर एक्स का ट्रेड पेबल अकाउंट ख़त्म कर दूँगा। वजह क्या है? जो पैसे रिसीव करने वो ज़्यादा है ना, तो मैं उसकी पहले लायबिलिटी को क्या कर दूँगा? राइट ऑफ कर दूँगा और ट्रांसफ़र कर दूँगा फ्रॉम, ये क्या है? परचेज लेजर है, सेल लेजर है? परचेज लेजर। ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेज लेजर टू सेट ऑफ ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके किस साइड पे? क्रेडिट। देखें, इस अमाउंट ड्यू से
पहले मैंने लाइबिलिटी राइट ऑफ की और ट्रांसफ़र कर दिया उसके एसेट अकाउंट में, ये लाइबिलिटी अकाउंट और ये एसेट अकाउंट था। कितना CD आ रहा है? 3। कैरी डाउन कैसे आता है? हायर साइड माइनस लोअर साइड ना। ब्रॉड डाउन भी ये बन जाएगा 3000। कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम? तो ये हर दिन होगा मतलब? ये अपडेट होता रहेगा अगर उस दिन ट्रांजैक्शन हुई है सेट ऑफ की। अच्छा, मैंने क्या अंग्रेज़ी क्या बोली है यहाँ पर? क्योंकि ये अंग्रेज़ी भी लिखी हुई आ जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस फ्रॉम परचेज लेजर टू, जब ये अंग्रेज़ी आ जाएगी ना लिखी हुई, तो आपको पता होना चाहिए किस बारे में बात कर रहा है। सेट ऑफ स्लैश काउंटर के बारे में बात कर रहा है। ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। उल्टा भी सीन हो सकता है कि पैसे देने ज़्यादा हों और लेने कम हों, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। केस नंबर 2, मिस्टर जी को क्रेडिट सेल्स की हुई हैं हमने $10,000 की, क्रेडिट परचेज की हुई हैं $14,000। मुझे ये करके दें ज़रा, मैं चेक करूँ क्या करता है। यस, क्या किया? सर ये ऐसे हो CD जाएगा। Okay guys, Mr. Z sales ledger, Mr. Z purchase ledger, ठीक है। ज़रा देखते हैं सेल्स किधर रिकॉर्ड होंगी। इधर डेबिट साइड पर 10,000, परचेजेस 14,000, सही। मैंने आपको बताया था कि पैसे लेने कितने हैं 10,000, देने कितने हैं 14,000। इस केस में पैसे देने ज़्यादा हैं, लेने कम। मैं पता क्या करूँगा, पहले इसका जो अकाउंट लोअर वैल्यू थी ना उसको क्लोज कर दूँ 10,000। क्यों? पैसे देने ज़्यादा है ना, तो हम हिसाब किताब में जो अमाउंट कम होगा ना उसको पहले राइट ऑफ करवा देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रॉम सेल लेजर टू। अब इस सीन में उल्टा सिनारियो है बिल्कुल। 10,000 यहाँ आ जाएगा, सही है। और कैरी डाउन कितना आ जाता? 4,000, सही है। और ब्रॉड डाउन परचेज लेजर में देखें, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ रहा है, इसका मतलब आप कितना वो करते हैं इसको 4,000। इसको सही करें अपने पास, क्लियर है। सेट ऑफ मैंने कुछ नोट्स बनवाए, ज़रा जाएंगे नोट्स पे। ये वाला पॉइंट पढ़ें सब लोग। कॉन्ट्रा सेट ऑफ की तो ये डेफिनेशन है। जर्नल एंट्री क्या बन रही है दोनों एग्जांपल्स में, ऑब्जर्व करेंगे। दोनों जगह पे एसेट भी राइट ऑफ हो रहा है मिस्टर जी, एज अ ट्रेड रिसीवेबल भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे ख़त्म होता है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल भी राइट ऑफ कर रहा हूँ डेबिट साइड पे। तो एंट्री क्या बन रही है, ट्रेड पेएबल डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। हमेशा ये एंट्री बनेगी, MCQs में आती है, नोट्स बने हुए ना। दोनों केसेस में देख लें, एंट्री चेंज नहीं हो रही, अमाउंट ज़रूर चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सही है। एक और पॉइंट लिखवाया हुआ है मैंने यहाँ पे, वी ऑलवेज सेलेक्ट लोअर अमाउंट फॉर कॉन्ट्रा स्लैश सेट ऑफ व्हेन टू अमाउंट्स आर गिवन। केस 1 में देखते हैं ज़रा, कौन सा अमाउंट पहले सेट ऑफ किया है मैंने, 8,000, 9,000 या 6,000? 6,000। और वही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया,
ठीक है, यहाँ पे देखें कौन सा अमाउंट पहले राइट ऑफ हुआ, 10,000 14,000 10,000। लोअर अमाउंट को मैंने सेट ऑफ की एंट्री में लिखा। टाइटल बहुत ज़रूरी है देखना। कोई मसला? ये नोट लिखे थे ना आप लोगों ने? अच्छा, नेक्स्ट केस कौन सा डिस्कस करना है हमने? अब आपका एक चीज़ PLCA में भी कवर हो गई है। सेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे। ये देखना है आपने रिलेशनशिप। कोई मसला? यहाँ पे क्रेडिट पे क्यों आ रहा है? भले पैसे देने हो या लेने हो, उसको छोड़ दें, जो भी लोअर अमाउंट होगा ना वो पोस्ट होगी दोनों साइड से। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब डिस्कस करते हैं रिफंड टू कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई ने हमें वो करते थे $10,000। ठीक है, क्रेडिट सेल्स की हुई थी इनको, ये हमें वो करते थे $10,000। अच्छा जी, चेक आ गया $100,000 का। एंट्री क्या बनी होगी? $100,000 डेबिट। चेक आपने डिपॉजिट भी करवा दिया चौड़े। चेक डाल दो भाई, 1 लाख का चेक आ गया, 10,000 लेने थे। अच्छा, एंट्रीज क्या बनी हुई होंगी? मिस्टर वाई डेबिट 10,000 और सेल्स क्रेडिट 10,000। इतना ही वो करता होगा ना ये, मुझे सेल्स की होंगी तो ये मुझे वो करता है। चेक कितने का आ गया? 100,000। मिस्टर वाई का अकाउंट बनाया हमने। मिस्टर वाई के अकाउंट में सेल्स आ रही हैं 10,000 की, लेकिन बैंक कितना आ रहा है? 100,000। और बैंक यहाँ पे मिस्टर वाई का कितना शो हो रहा? सॉरी, डेबिट पे आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं। 10,000 देने थे, मिल कितने का है? 100,000। कितने का सेटलमेंट होगा? बाकी 90 में क्या करूँगा? इनका रिफ़ंड कर दूँगा। क्या करूँगा? रिफंड। कहाँ लिखूँगा वो 90? किस साइड पे लिखूँगा? डेबिट क्रेडिट मिस्टर वाई के अकाउंट? क्रेडिट नहीं, डेबिट। डेबिट है मिस्टर। रिसीव करेंगे। रिसीव नहीं कर रहा, रिफ़ंड कर रहा। किसके अगेंस्ट लिख रहा हूँ ये वैल्यू? 100,000 जो रिसीव कर ली। 10,000 लेने थे, सेल्स यहाँ आ गई, चेक कितने का दे दी? सही। कितने ज़्यादा दे दिए? 90,000। तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे? 90,000। और वहाँ पे कितने लिखूँगा क्रेडिट साइड पे? 10,000। 10 तो मिल गए ना, मिलने थे 10 तो ड्यू थे ना, वो तो 90 100 से कटवा दोगे आप, बाकी 90 रिफंड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? उसको कॉपी करें अपने पास। अब ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में देखें कहाँ लिखा हुआ है ये रिफंड, किधर आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट? डेबिट पे। डेबिट पे। SLCA में किधर आ रहा है? देखें जाके, देख लें, डेबिट पे आ रहा है रिफंड टू कस्टमर। क्योंकि जो भी कस्टमर ने पैसे ज़्यादा दे दिए होंगे वो किधर आ जाएगा? ऑपोजिट साइड पर लिखा जाएगा। मैं इरेज तो कर नहीं सकता, मुझे अकाउंटिंग में ही रहते हुए रिवर्सल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले अपने पास, रिफंड टू कस्टमर। ऑल राइट, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिंग में आ रहा है, ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ रहा है और कंट्रोल अकाउंट नहीं है क्लॉक। एक कस्टमर को आपने सेल्स की $12,000 की, टू पे विद इन, इस कंडीशन पे 5 months, टू पे विद इन। 5 months। अब मसला, आपने उसको कहा कि यार आप टाइम पे पैसे दे दीजिएगा। मिस्टर ए कर लेते हैं इसको।
मिस्टर ए के अकाउंट में सेल्स आ रही हैं लिखी हुई 12,000 डेबिट साइड पे, ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल। अभी हम SLC डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, हुआ क्या, आपने इनको कहा कि सर वो 5 महीने का टाइम था, महीना एंड हो गया है, पैसे दे दें। खैर बंदे ने कहा कि सर मैं दे दूंगा पे लगा हुआ है, हालात सही नहीं है, ये वो रिकवरीज नहीं हो रही, टाइम पे पैसे नहीं आ रहे। फिर एक दिन उसने क्या किया कि आपका मैसेज रीड करके जवाब नहीं दे रहा, ब्लू टिक हो गया, लेफ्ट हैंड राइट। उसकी पिक्चर भी गायब हो गई, लास्ट सीन भी नहीं आ रहा। ब्लॉक। आपने कहा ठीक है, मैसेंजर पे गया, फेसबुक मैसेंजर, वहाँ पे भी दिस प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। आपने कहा ठीक है चलो, आपने आए मैसेज किया, आपने कहा कि आप जो है ना, आप इसका 10% एक्स्ट्रा दें जितना ड्यू था, और अगर नहीं दिया तो फिर देखें क्या होता है आपके साथ। मैं केस कर दूंगा। मुझे एक बात बताएं, इस 10% एक्स्ट्रा की अमाउंट कितनी आती है? 1200। 1200 से इसका अकाउंट मेरे पास बढ़ रहा है कम हो रहा है? ये मुझे ज़्यादा वो करता, एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, मिस्टर ए डेबिट 1200, और एक इनकम होगी जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट 1200। किधर आएगा मिस्टर ए के अकाउंट में इंटरेस्ट? डेबिट साइड पे 1200। कोई मसला? देखें जाके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स किधर आ गया? इंटरेस्ट चार्ज डेबिट, ठीक है, कोई मसला? लास्ट चीज़ रह गई बैड डेट्स रिकवर्ड, वो डिस्कस करते हैं, पहले एक नोट डाउन कर लें अपने पास। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर तो वैसे आ रहा है ना, वैसे आएंगे, मज़ीद आएंगे, आएंगे 12,000 आने थे, अब कितने आएंगे? तो 13,200 आएंगे। 1200 से मैं इसका अकाउंट और इंक्रीज़ कर दूंगा अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल सारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा करंट एसेट ही बना रहा है जी। कोई मसला? इसको नोट डाउन करें। बैड डेट्स रिकवर्ड की डेफिनेशन और एंट्रीज तो यहाँ मैंने बनवा दी, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2006 में आपने एक कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था, मिस्टर बी का $6,000। आपने अपने पास एंट्री बना ली थी बैड डेट्स डेबिट 6,000, लॉस हो गया था, मिस्टर बी क्रेडिट 6,000, ठीक है। बैड डेट डेबिट मिस्टर बी क्रेडिट, ठीक है। ये आपने 2006 में इसको अकाउंट ख़त्म कर दिया था। 2022 में वो कह रहा है मैं आपको ना इस अमाउंट का 80% वापस कर दूँगा। कितना? 80%। पहले तो 6,000 का 80% निकालते हैं, क्या आता है? 4,800। इसका अकाउंट आप क्लोज कर चुके थे, आज क्या करेंगे? 4,800 से इसका अकाउंट पहले रीओपन करेंगे। रीओपन करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर बी डेबिट 4,800, बैड डेट्स रिकवर्ड, एक इनकम क्रेडिट हो जाएगी, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड 4,800, अकाउंट रीओपन हो गया। अब ये पैसे भी तो देगा, उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक स्लैश कैश डेबिट मिस्टर बी क्रेडिट, ठीक है। अब ज़रा ये देखें, ये एंट्री मैं किसके लिए बना रहा हूँ? अकाउंट रीओपन करने के लिए, और ये एंट्री किस लिए बना रहा हूँ? अमाउंट रिसीव करने के लिए, ठीक है, कोई मसला? मिस्टर बी के टी अकाउंट में जाके देखते हैं ज़रा, बैड डेट रिकवर्ड किधर आएगा? हाँ जी, मिस्टर बी के टी अकाउंट में किधर आएगा बैड डेट रिकवर्ड? ये रही एंट्री, इनकम मिस्टर बी के अकाउंट में अच्छा। किधर आएगा? 4,800 डेबिट पे, नाम किसका आ जाएगा?
और बैंक किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। अब आप देख रहे हैं कि मिस्टर बी के अकाउंट पे नील इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैड डेट रिकवर्ड का एक जगह डेबिट हो रहा है, एक जगह क्रेडिट हो रहा है, उसी अमाउंट नील इफेक्ट। बैड डेट्स रिकवर्ड का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए प्रोविजन पे भी इम्पैक्ट नहीं आता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे। वो बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। SLCA में भी जाके देखें किधर आया हुआ है बैड डेट्स रिकवर्ड, डेबिट साइड पे आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? सर नीचे मिस्टर बी का ही होगा। Alright, let's continue with discussion of purchase ledger control account. Alright, so definition of purchase ledger was individual trade payable account. Purchase ledger क्या होता है? Individual trade payable account. Pay attention. Purchases हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। क्रेडिट परचेज की वजह से हमारे पास एक इंडिविजुअल का अकाउंट आ जाता है नोन एज ट्रेड पेबल्स, ठीक है, इसको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, पुराने जो टर्म्स होते थे। ट्रेड पेबल्स हमारे लिए क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें हमने पैसे देने हैं, ऑब्लिगेशन टू पे, देयरफॉर दे आर रिगार्ड एज अ लायबिलिटी। अब क्रेडिट पे इनका अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट पे अकाउंट कम हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस आई किसकी वजह से रही है, कौन सी एक्टिविटी की वजह से आ रही है? क्रेडिट परचेजेस की वजह से। तो दो कंपल्सरी एंट्रीज इससे रिलेटेड लाजमी होंगी। कंपल्सरी का मतलब क्या है कि उसके बगैर इसकी एग्जिस्टेंस होगी ही नहीं। नंबर 1 परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, ठीक है। दूसरी एंट्री ट्रेड पेबल्स डेबिट, पैसे भी तो देंगे इसको आप, तो बैंक और कैश क्रेडिट, बिल्कुल रिवर्सल है ट्रेड रिसीवेबल वाली का। इसको कॉपी करेंगे अपने पास। कंपल्सरी एंट्रीज ये हैं, और क्या क्या हो सकती हैं? मे बी वाली, इसको आप गुड्स वापस कर दें तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा, टर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको डिस्काउंट दे दे तो आपके लिए फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है। दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे भी कम हो जाएगा, और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। मैं आपसे बोलूँगी मुझे इसका फॉर्मेट डिराइव करके दें ज़रा, इसके अकाउंट का, ट्रेड पेबल के अकाउंट का फॉर्मेट डिराइव करके दें। हाँ जी, इंडिविजुअल ट्रेड पेबल अकाउंट एक्चुअली इज टर्म्ड एज परचेजेस लेजर। ये बड़ा एक इशू है बच्चों को, परचेजेस अकाउंट परचेज लेजर में फ़र्क ही नहीं पता होता। परचेज अकाउंट परचेजेस का अकाउंट होता है, परचेज लेजर किसका अकाउंट होता है? ट्रेड पेबल का। याद रखनी है ये बात। अब उसमें नाम परचेज का आ जाता है इसलिए कन्फ्यूजन चलती रहेगी। ये एग्ज़ाम के लास्ट डे क्या AS लेवल A2 में भी चलती रहेगी। हाँ जी, परचेज किधर आएंगी? ट्रेड पेबल के अकाउंट में। और सिर्फ कौन सी वाली परचेज आएंगी, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। सिर्फ क्रेडिट परचेज। बैंक और कैश आ जाएगा डेबिट पे, परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स आ जाएगा डेबिट पे, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा डेबिट पे। एनी प्रॉब्लम? ये तो हो गई वो चीज़ें जो हमें मालूम ही होनी चाहिए इनकी पोस्टिंग। अब ज़रा कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट जाके देखें, नोट डाउन कर लिया ये?
कर लें ज़रा। ओके गाइस, पे अटेंशन। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पोस्टिंग्स देख लें। हमने ये डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सेट ऑफ स्लैश कॉन्ट्रा भी कर लिया, ये रह गया, ये रह गया, और ट्रांसफर टू लोन अकाउंट रह गया। ठीक है, डिस्कस करते हैं ज़रा। रिफंड टू सप्लायर का केस हेडिंग देंगे अपने पास। अगर आपको रिफंड टू कस्टमर्स याद हो ना, तो वेरी मच सिमिलर टू दैट, रिफंड टू सप्लायर्स या ट्रेड पेबल्स। आप एक कस्टमर को, एक सप्लायर को ओ करते थे मिस्टर सी $80,000, आप इतना ओ करते थे। ठीक है जी, चलो इसको 8,000 कर लेते हैं। आप ओ करते थे $8,000, आपने चेक बना दिया $80,000 का, हो जाता है, जज्बाती हो गई। आपके पास एंट्री क्या बनी होगी? मिस्टर सी डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? मिस्टर सी का जब अकाउंट आया होगा, उस बेचारे से हमने परचेज कितने की हुई थी? 8,000 की परचेज की थी, तो वो करते थे ना, कॉमन सेंस। ब्रॉट डाउन भी लिख सकता था मैं, अभी मैंने परचेज लिख दिया। बैंक कितना हो जाएगा? कितने का रिफंड होना चाहिए? अब मैंने अकाउंटिंग में ये तो नहीं होगा कि मैं चेक उसको कहूँगा चेक वापस भिजवाएं, मैं आपको नया चेक दे दूँ। उसने तो चेक डिपॉजिट करवा लिया होगा अपने पास, पेमेंट तो इशू हो गई, तो कितने का रिफंड हो जाएगा? 72। समझ आ गई परचेज लेजर में रिफंड क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? देखिए हमने पास। ओके, तो रिफंड देख लें हमारे पास कहाँ आ रहा है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज डिस्कस कर लेते हैं और ट्रांसफर टू लोन अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, एक सप्लायर को आप ओ करते थे मिस्टर एक्स लिख लेते हैं $7,000, और आपको ये पेमेंट करनी थी विद इन 5 मंथ्स। ठीक है, आपने की नहीं है पेमेंट, उसने बोला हुआ था विद इन 5 मंथ्स नहीं की, तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट। विद इन 5 मंथ्स नहीं की, 6th मंथ से आपके पास लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? कितने से बढ़ेगी? 700। तो एंट्री क्या बनेगी? आपके लिए एक एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट के नाम से, और मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? हमारे ऊपर बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज ऑन दी क्रेडिट साइड। मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाते हैं, किधर आएगा इंटरेस्ट? देखें क्रेडिट साइड, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जाके देखें। डन। लास्ट, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, एक कस्टमर था, उसको हम टाइमली, एक सप्लायर था, हम उसको टाइमली पेमेंट ही नहीं कर पा रहे थे, उसको हम ओ करते थे मिस्टर वाई को $10,000। ठीक है, ऐसे भी कुछ अच्छे सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दें। उनको हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसने हमें क्या कहा, उसको आपने पे करना था विद इन 6 मंथ्स, पे नहीं कर सके आप। ठीक है, उसने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, उसने आपसे कहा कि उस्मान साहब आप एक काम करें, आप इसको अपने पास से एक लोन ट्रीट कर लें। क्या कर लें? लोन ट्रीट कर लें। लोन ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि वो मुझे कह रहा है कि आप अपने पास एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ख़त्म कर दें और अपने पास एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बना लें, आराम से दे दीजिएगा, जल्दी नहीं। क्या एंट्री बनेगी? मिस्टर वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से?
10,000 और ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट, एक लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी शॉर्ट टर्म और एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एज अ लोन। मिस्टर वाई के अकाउंट में कितना रहेगा ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट? What rubbish are you talking? मिस्टर वाई डेबिट हो रहा है ना, तो उसके अकाउंट में पोस्टिंग भी डेबिट पे ही होगी, ठीक है ना? समझ आ गया? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जाके देखें किधर आ रहा है ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, डेबिट पे आ रहा है, नज़र आ गया? तो हम जो फॉर्मेट कोई याद नहीं कर रहे, हमें हमारी एंट्रीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये फॉर्मेट खुद ही दिमाग से, आप टाइटल देखें आपको पता चल जाएगा यार ये किधर पोस्ट हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये चैप्टर याद करवाने में मेरे लिए तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं समझाऊँ नहीं और आपको कहूँ ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, कैलकुलेट करके कैरेट डाउन निकाल लो, जो आप करते ही रहते हैं, ठीक है? इसको इस तरह समझना है, बेहतर यही है, क्योंकि कोई नया टाइटल आ गया ना, आपका दिमाग वहीं जाना चाहिए कि यार ये इससे लायबिलिटी बढ़ सकती है और इससे लायबिलिटी कम हो सकती है। ये मसला बहुत इजी है, आप लोगों ने करना क्या है इस क्वेश्चन में, ब्रैड विलियम्स की हेडिंग दे, आपने दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लें, ठीक है ना? जो आइटम जहाँ पे आएगा वहाँ पे पोस्ट कर देना। मैं दिखा देता हूँ एक आप लोगों को तरीका। ऑलराइट गाइस, पे अटेंशन। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेचर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है नेचर में? डेबिट लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैसे पता चला? डेट क्या लिखी हुई है यहाँ पे? ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट? तो ये ब्रॉट डाउन होगा। आइडेंटिफाई डेट से कर लेना कि ये ब्रॉट डाउन है या क्या डाउन है। अच्छा, एक और चीज़, डेट से नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो आप नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे। नेचर हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन के हिसाब से। डेबिट का मतलब बीडी किधर आएगा? ब्रॉट डाउन किधर आएगा? डेबिट साइड पे। 123190 सेल लेजर का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि इतना कस्टमर्स ओ करते थे हमें। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? कितना एडवांस में पे कर चुके हैं। आप खुद बताएं मुझे, कैसे कितने ऐसे कस्टमर्स को हम एडवांस में पे कर देंगे कि यार हम गुड्स बाद में ले लेंगे, आप ये पैसे चेक रख लें हमारा। बहुत कम होते हैं ना। स्कूल में इसका वर्ड यूज़ करते होंगे सर, या मिस, माइनॉरिटी बैलेंस या मेजॉरिटी बैलेंस, ठीक है? उसके बाद देखते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है। ये वो सप्लायर्स हैं जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दी होगी, हमारे लिए ये एसेट बन गया एक तरीके से। और क्रेडिट बैलेंस कितना है? 380 830 ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, सही है ना? उसके बाद देखते हैं पहला आइटम क्या दिया हुआ है इसने आपको, बैड डेट्स रिटन ऑफ। किधर आता है बैड डेट्स रिटन ऑफ? पहले तो नाम से अंदाज़ा लगा लेंगे, सेल लेजर में आएगा, परचेज लेजर में आएगा। सेल लेजर और डेट क्लोजिंग ही आएगी सबके साथ। अब क्रेडिट साइड बैड डेट्स रिटन ऑफ है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, रिकवर्ड है तो डेबिट पे आ जाता। कितना है? 51। उसके बाद क्या दिया हुआ? इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स। कस्टमर अकाउंट कौन सा है? एसएलसी है या पीएलसी है? कस्टमर अकाउंट एसएलसी है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट आ जाएगा, हम ज़्यादा वो करते हैं, हमें ज़्यादा वो करता है कस्टमर, हमने इसको इंटरेस्ट चार्ज किया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नेवर रिकॉर्ड, ये कहीं भी नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न्स किधर आएगा? क्रेडिट साइड 6640। समझ आ गई है? जो आइटम जहाँ आ रहा है वहाँ पोस्ट करना शुरू कर दें। उसके बाद क्या है? रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स, अभी समझाया रिफंड, सप्लायर का जिक्र हो रहा। सप्लायर अकाउंट कौन सा है? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 8180।
दो ट्रांजैक्शंस के बगैर ये दोनों अकाउंट्स नहीं बन सकते। SLCA कौन सी दो ट्रांजैक्शंस के बगैर नहीं बन सकता? क्रेडिट सेल्स और बैंक। देखना होगा क्या दिया हुआ है इसके बाद, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। आ गया बैंक, किधर आएगा बैंक? SLCA में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, कितना है? 7760। उसके बाद सप्लायर्स बैलेंसेस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। हाँ भाई किधर आएगा? ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। परचेज लेजर में किस साइड पे? ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 5580। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, कैश के नाम से आ जाएगा कितना? 172840। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, कहीं भी नहीं आएंगे। कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स दे दिए, दोनों में आएंगी। कॉन्ट्रा कितना है? 11। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, सेम अमाउंट से। और अगर दो अमाउंट दिए हुए तो कौन सा वाला होता? लोअर अमाउंट। ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उस वक्त तो मैंने अलग अलग करके समझा दिया है। नेक्स्ट बताएं ज़रा क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर्स, क्रेडिट साइड पे। नाम से ही पता चल रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रही है हमारे पास। देन कस्टमर्स चेक्स रिटर्न एज इनसफिशिएंट फंड्स। क्या है भाई ये? डिसऑनर्ड चेक। देन जरा इसे कंप्लीट करें यार आप लोग। ऑलराइट, आफ्टर पोस्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस गिवन इन द लिस्ट, ठीक है, लास्ट में एक चीज दी हुई है, बैलेंसेस एट 30 जून 2008। ये क्लोजिंग डेट है ओपनिंग डेट है? क्लोजिंग डेट है। लेकिन यहाँ पे इसकी नेचर भी असाइन नहीं हुई है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट लिखा हुआ, ठीक है। SLCA क्रेडिट का मतलब पता है क्या है? नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया हुआ है टी अकाउंट्स में भी। नेचर ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं लिखा हुआ, नहीं याद आ रहा, दोबारा लिख लेंगे। नेचर ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट नेचर का मतलब पता है क्या है? इसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे होगा। आप पता है 3 लाइंस छोड़ देंगे अकाउंट में। ब्रॉट डाउन इसका पता है, इसने लिखा हुआ है 12490। 3 लाइंस छोड़ के नीचे ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा डेट के साथ। लेकिन डेट आएगी यहाँ पे 2009। यहाँ पे ज़रा डेट का झोल है, ये 2009। ठीक है, बोर्ड पे देखते रहे। जो 3 लाइन छुड़वाई है ना मैंने, वहाँ पे नीचे ब्रॉट डाउन लिख देंगे आप। टोटल के भी नीचे, अभी टोटल की जगह नहीं रखी है। सही है। इसका मतलब ये कैरी डाउन किधर होगा? इसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे है तो कैरी डाउन डेबिट पे होगा। लेकिन इसकी आप नेचर लिखेंगे ही क्या? क्रेडिट नेचर। क्या नेचर लिखेंगे? क्योंकि ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे आ रहा है इसका। सही है। तो कौन सा वाला फिर आपने कैरी डाउन निकालना होगा? इसका बैलेंस कहाँ पे होगा? कौन सा वाला कैरी डाउन निकालना होगा? ये वाला, जिसका डेबिट बैलेंस होगा। जिसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अब क्या करेंगे हम करेंगे टोटलिंग एक ही लाइन में। ज़रा थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास,
यहाँ पे आप बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसके नीचे टोटल कर देंगे। सही है? बताएं ज़रा डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, फिर क्रेडिट साइड का माइनस कर देंगे तो कैरी डाउन आ जाएगा। निकालें जल्दी। अच्छा, डेबिट बैलेंस फाइंड आउट करना, फिर उसका ब्रॉट डाउन डेबिट पे आएगा जो हमने कैरी डाउन फाइंड आउट करना है। अमाउंट ओड बाय टोटल कस्टमर्स एट ईयर एंड, इसकी जो अंग्रेजी होगी वो ये होगी, जुलाई 1 टोटल कर लें ज़रा डेबिट साइड का। उसमें कैरी डाउन भी ऐड करिएगा, ये नहीं ऐड करें आप। टोटल बता दें क्या आ रहा है डेबिट साइड का। 683,160 यही हम टोटल यहाँ पे भी लिख देंगे 683,160 और कैरी डाउन है क्या आ रहा है अली 168,200। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब हम उसका कर लेते हैं परचेज लेजर का। देखें ज़रा यहाँ पे कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। वी लीव 2-3 लाइंस, हम यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे कितना 9620। तो कैरी डाउन किधर आ रहा होगा, डेबिट साइड पे। सॉरी माय बैड, ये वाला फाइंड आउट करना है। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है इसने, तो ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ जाएगा विच इज़ 9620। आपने 3 लाइंस छोड़नी है, ठीक है, ताकि टोटलिंग की जगह बने। तो कैरी डाउन किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ लिखा क्या जाएगा, देखने में क्रेडिट पे आ रहा है लेकिन लिखेंगे नेचर डेबिट क्योंकि ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ रहा है। अकाउंटिंग में नेचर बहुत जरूरी होती है डेबिट क्रेडिट की। और ये वाला कैरी डाउन हम फाइंड आउट कर लेंगे विच इज अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ समझा देता हूँ, अभी लिख रहे हैं ना, ये फाइंड आउट करेंगे। इसने हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ब्रॉट डाउन डेबिट पे लिख दिया अगले साल का 2009 जुलाई, वेरी मच सिमिलर टू SLCA। फिर वहाँ कैरी डाउन लिख दिया इसका, ठीक है, सही है ना। लेकिन नेचर डेबिट बैलेंस ही कहलाएगी। अब इसका टोटल कर लें, दोनों साइड पे पोस्ट कर देंगे, ये वाला फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, टोटल बता दें क्रेडिट साइड का क्या आ रहा है 462। यही टोटल यहाँ भी लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे लोड 600। ठीक है, क्या आ रहा है कैरी डाउन 88,570। एनी प्रॉब्लम? हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोर्ड पे डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे पूरा। ये हमारा टॉपिक कॉन्सेप्चुअली ख़त्म हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी कि आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना होगा। सही है, मैं डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन।